ऐसा है कि जब मैं बहुत छोटी थी तो बच्चों को जैसे स्कूल में पूछा जाता है ना कि आप क्या बनोगे, या पेरेंट्स पूछते हैं आप क्या बनोगे, तो मैं बोलती थी मैं एक्ट्रेस बनूंगी। मैं शुरुआत से ही जब भी मतलब जब से होश संभाला है मैंने यही सोचा है कि मुझे एक्टिंग लाइन में ही जाना है। जबकि हमारी फैमिली में, मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ और बहुत ही कम लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो कि फ़िल्म इंडस्ट्री में जिनको भेजा जाता है। और जब मैंने कुछ 17-18 साल पहले अपना करियर स्टार्ट किया था, तब तो इंडस्ट्री को बिल्कुल ही ऐसा समझा जाता था कि यहाँ बहुत ही अजीब लोग हैं, लड़कियों के लिए बहुत बुरी जगह है। तो मैंने जब अपने फादर को बोला, अपनी मदर को बोला कि मुझे इंडस्ट्री में जाना है और मुझे एक्ट्रेस बनना है, तो हमारे सब रिलेटिव्स जितने भी थे उन्होंने कहा कि अगर हमारी लड़की मतलब आप अपनी लड़की को फिल्म इंडस्ट्री में भेजेंगे तो हम आपसे बात करना बंद कर देंगे। तो लेकिन मेरी मदर ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया। उन्होंने बोला कि मेरी बेटियां जो भी चाहेंगी, हम 2 बहनें हैं, हम वही करेंगे। फिर मेरे ऐसा नहीं हुआ कि मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए रोका हो। जैसे मम्मी को मैंने बोला मुझे क्लासिकल सीखना है, तो 7-8 साल की उम्र से मैं कथक सीखती थी। फिर वहाँ से होशियारपुर, मैं जहाँ पैदा हुई होशियारपुर से जालंधर बहुत नज़दीक है, तो वहाँ टीवी सेंटर में मैं बच्चों के रोल करती थी 7-8 साल की उम्र से ही। उसके बाद स्कूल में जितने भी प्रोग्राम्स होते थे उसमें मैं पार्टिसिपेट करती थी, चाहे वो डांस हो, ड्रामा हो, डिबेट हो, कुछ भी। तो मैं लगातार इसी फील्ड में ही काम करती रही। रेडियो स्टेशन पे भी मैंने बहुत से प्लेस किए एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट भी। और जब मैं 13-14 साल की हुई तो मैं लंबी ऊंची अच्छी दिखने में थी, तो उन्होंने मुझे हीरोइन बना दिया अपने प्लेस की। तो 14-15 साल की उम्र से ही मैं हीरोइन के रोल कर रही हूँ। उसके बाद मैंने सोचा कि मैंने मम्मी को बोला कि अभी मैंने स्टडी कर लिया, आप ना मुझे बॉम्बे भेज दीजिए। तो मम्मी ने बोला ऐसा नहीं हो सकता, पहले तू अपनी स्टडी कंप्लीट कर। तो मैंने एमए की, एमए इन ड्रामेटिक आर्ट्स, वो भी ड्रामे की एमए है। तो मैंने अपने ही फील्ड में काम किया और अब एजुकेशन भी मेरी उधर ही रही। मेरे बीए में सब्जेक्ट थे पेंटिंग, डांस एंड म्यूज़िक। सो मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे बढ़ावा दिया, और ख़ास तौर पे मेरी मदर और मेरी सिस्टर, जिन्होंने मैंने जो भी चाहा ज़िंदगी में और जो भी मैं करना चाहती थी, उन्होंने हमेशा मुझे हौसला दिया, सपोर्ट दी, और आज मैं उन्हीं की वजह से यहाँ हूँ। जैसे होता है ना कि फिल्म लाइन में और कौन कौन हमारे जो सीनियर्स कौन काम कर रहे हैं, तो उनके फ़ोन नंबर्स हम मांगते हैं, वो लेके आई थी मैं। तो मैंने कुछ लोगों को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि एक राजस्थानी फिल्म बन रही है, हीरोइन ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। उन्होंने बहुत सारी लड़कियां देखी हैं लेकिन उन्हें कोई पसंद नहीं आता। तो रामराज नाहाटा, जिनकी फ़िल्म इन्फॉर्मेशन मैगज़ीन निकलती है, वो थे, अब तो वो नहीं रहे हैं। बहुत अच्छे इंसान थे, मुझे हमेशा बहुत प्यार दिया उन्होंने अपने बच्चों की तरह। तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे एक राजस्थानी फ़िल्म बन रही है जिसका नाम है बाई चाली सासरी है। तो मैंने बोला अच्छा चलो उनसे जाके मिलते हैं। तो मैं गई तो रामराज जी और उनकी वाइफ बैठे थे। तो उनकी बीवी बोलती हाँ यही तो चाहिए। मतलब मैंने उनकी फ़र्स्ट लाइन जो थी वो ये थी, क्योंकि उनको ना तब मैं कुछ 17-18 साल की थी, उनको बहुत ही इनोसेंट फेस चाहिए था, जो मेरा था, अभी भी लोग बोलते हैं तो और उनको उसी एज ग्रुप की लड़की चाहिए थी। तो उन्होंने मुझे इमीडिएटली सिलेक्ट कर लिया उस फिल्म के लिए। और कुछ ही दिनों के बाद हम राजस्थान चले गए। मतलब 15 दिन के करीब मुझे बॉम्बे आए हुए जब मैंने वो फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की। और 2.5-3 महीने के बाद वो फिल्म रिलीज़ हुई और सुपर डुपर हिट फिल्म हुई। आज तक की राजस्थान की सबसे बिगेस्ट हिट फिल्मों में वो मानी जाती है। उसके बाद कोई फिल्म बाई चाली सासरी के ऊपर नहीं गई। तो मुझे वो फिल्म मिलने के बाद फिर तो जब वो फिल्म हिट थी, क्योंकि वो एक हीरोइन ओरिएंटेड सब्जेक्ट था, मेरे ऊपर ही पूरी फिल्म थी, 6 गाने थे मेरे ऊपर। तो लोगों ने मुझे इतना पसंद किया कि मेरे पास बहुत फिल्में आने लग गई। मैंने गुजराती फिल्म की असरानी जी ने डायरेक्ट की थी, और केसी बोकाडिया जी की फिल्म थी अहमदाबाद नो रिक्शा वालों, वो हिट रही। फिर मैंने एक फिल्म पंजाबी की बदला जट्टी था, वो चल गई। मतलब मैं जो फिल्म कर रही थी वो चल रही थी। तो लोगों ने मुझे ये भी लिखना शुरू कर दिया कि लकी गर्ल उपासना सिंह, ऐसे करके टाइटल आया करता था।
तो ये सब मेरे पेरेंट्स की दुआएं हैं और मेरे भगवान की जो मेरे ऊपर आशीर्वाद है। मैं बहुत ज़्यादा गॉड में बिलीव करती हूँ और शायद इसी वजह से मुझे बहुत जल्दी काम मिला इंडस्ट्री में और सब फिल्में सक्सेसफुल थी। उससे मेरे को ऐसा कभी नहीं हुआ इंडस्ट्री में आने के बाद कि मैं काम के लिए स्ट्रगल कर रही थी। हाँ, स्ट्रगल आदमी की सारी ज़िंदगी चलती है एक अच्छे रोल के लिए और बेटर करने के लिए, लेकिन ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ कि मैं इंडस्ट्री में आई और मुझे सालों तक यही सोचना पड़ा कि मेरे पास काम नहीं है। आज भी मैं 17-18 साल के बाद भी लगातार काम कर रही हूँ। आप मुझे बताइए, इतने ग्रेट एक्टर के साथ अगर आपकी तुलना की जाए तो आपको क्या लगेगा? मतलब इससे बड़ी प्राउड की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। मैं तो कुछ भी नहीं उनका, मैं 1% भी नहीं हूँ। वो तो बहुत ग्रेट हैं। वो क्या हुआ कि जब मैं इंडस्ट्री में आई तो कुछ ऐसी फिल्में मैंने की जो कि हीरोइन ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स थे और वो फिल्में चल गई। उस टाइम क्या अमिताभ जी उससे पहले जितनी भी फिल्में करते थे, अमित जी, उनकी फिल्में हीरोज़ पे ही होती थी, हीरो ओरिएंटेड फिल्में। तो हीरोइन ओरिएंटेड फिल्में चलने के बाद लोगों ने लिखना शुरू किया लेडी अमिताभ उपासना सिंह। तो वो मेरे लिए बहुत ही प्राउड की बात कह दूँ, मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी कि एक इतने बड़े एक्टर के साथ मेरी तुलना की जाए। मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, मैं नहीं हूँ उस काबिल, लेकिन लोगों ने मुझे और आप लोगों ने, प्रेस ने मुझे इतना सराहा कि इन लोगों से मेरी तुलना की गई। और एक और बात मैं आपको बताती हूँ, राजस्थानी फ़िल्म जब मेरी हिट हुई तो वो बहुत रोना धोना था, इमोशनल फिल्म थी। तो लोग वहाँ राजस्थान में बोलते थे राजस्थान की मीना कुमारी उपासना सिंह तो पहले मीना कुमारी जी, फिर अमिताभ बच्चन जी। सो ये बहुत, मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि उन लोगों के साथ मेरा नाम जोड़ा गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आज भी हिंदी फिल्में कर रही हूँ, लेकिन हाँ, बीच में कुछ ऐसी फिल्में आई जो कि बहुत शायद नहीं चली, इस वजह से लोगों को पता नहीं चला। लेकिन हाँ, कुछ टाइम पहले तक माय फ्रेंड गणेशा मेरी एक फ़िल्म आई थी, बच्चों की फ़िल्म थी और आज भी बच्चे सारे उसकी सीडीज़ लोगों के घरों में हैं। बच्चे मुझे गंगू ताई के नाम से जानते हैं, तो बहुत बड़ी हिट रही। अभी भी मैं बहुत सी फ़िल्में कर रही हूँ। मैं कुंदन शाह जी की फ़िल्म कर रही हूँ, पी से पीएम तक, उसकी भी शूटिंग चल रही है। तो मैं अब भी काफ़ी फ़िल्में हैं मेरे पास जो हिंदी की मैं करती रहती हूँ। लेकिन हाँ, कुछ गैप, मैंने कुछ 2-2.5 साल का गैप मेरा ऐसा रहा क्योंकि मेरे पास 6 सीरियल थे ऑन एयर, तो डेली सोप्स थे सब। जैसे एक था राजा की आएगी बारात, सोनपरी और मायका, मैं कब सास बनूंगी, इस तरह से मेरे 6 सीरियल ऑन एयर थे। तो मेरे पास एक दिन में मैं कुछ 3 या 4 शूटिंग करती थी 3 साल तक लगातार। तो मेरे पास टाइम नहीं था फिल्म्स करने के लिए। फिर मैंने वो सब सीरियल्स एक साथ ही तकरीबन कुछ बंद हो गए, कुछ मेरे को लगा कि बहुत ज़्यादा मैं हेक्टिक अपने ऊपर इतना बर्डन ले रही हूँ, तो फिर मैंने बंद कर दिया कुछ टाइम के लिए। और अब दोबारा से मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट फ़िल्मों में ही है क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है। फ़िल्म वो चीज़ है जो हमेशा रहेगी। आज भी जब ऐतराज़ आती है, जुदाई आती है, हंगामा, लोफर, मेरी हिट फ़िल्में हैं बहुत सी, तो लोग उसे बहुत पसंद करते हैं और जब हम नहीं भी रहेंगे तब वो फ़िल्में रहेंगी। लेकिन सीरियल का क्या होता है, एक बार आया और आपने देखा, उसके बाद आप भूल जाते हैं। और 2-3 साल, अगर 1 साल 2 साल सीरियल चला भी, उसके 1-2 साल बाद लोगों को पता ही नहीं होता कि वो एक्टर का नाम क्या है। लोग उसके कैरेक्टर के नाम से उसे जानते हैं। लेकिन फिल्म वालों को अगर वो कोई छोटा सा रोल भी करता है तो उसके नाम से उसे पहचाना जाता है। और हर एक्टर यही चाहता है कि उसकी पहचान उसके खुद के नाम से हो, और मैं भी यही चाहती हूँ। सो फिल्में मेरे लिए हमेशा, मैं उनको प्रेफर करती हूँ। और अब क्योंकि मैंने सीरियल्स बहुत नहीं कर रही हूँ तो मैं दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ वही फिल्में। और फिल्में मुझे हमेशा से बहुत पसंद है ज़रूर ज़रूर। वैसे वो डायलॉग है अब्बा डब्बा जब्बा, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी कि मेरा उसमें डबल रोल था, माँ और बेटी, परेश रावल जी की बीवी और जॉनी लीवर की महबूबा, जो कि बाद में उनकी बीवी बनती है।
तो जब डायरेक्टर ने मुझे बोला कि आप कुछ बोल नहीं सकती, आपकी मदर बोल सकती है, मतलब मैं जो सेकंड रोल कर रही थी वो बोल सकती है, लेकिन आप नहीं बोल सकते, आप सिर्फ 3 ही वर्ड्स बोलती हैं, अब्बा डब्बा जब्बा। तो मैंने उनको कहा कि जब मैं अब्बा डब्बा जब्बा बोल सकती हूँ तो मैं बाकी क्यों नहीं बोलती? अगर कोई गूंगा है तो बोलेगा आ या ऐसा करके कुछ अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, अब्बा डब्बा जब्बा क्यों क्लियर इतने क्लैरिटी के साथ बोलते। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुम एक बार करके देखो। मुझे बहुत करते हुए भी अजीब लग रहा था कि ये 3 वर्ड्स को मैं बार बार डिफरेंट एक्सप्रेशंस के साथ मैंने ट्राई किया बोलने का और सब। तो उसके बाद फिल्म की शूटिंग के 2 शेड्यूल थे, उसमें श्रीदेवी जी थी और अनिल कपूर जी थे। तो मैं श्रीदेवी की बहुत बड़ी फ़ैन, उनकी तो फ़ोटोग्राफ्स काट काट के मैं अपनी एल्बम में भी लगाया करती थी। तो वो जब फर्स्ट शेड्यूल ख़त्म हुआ तो श्रीदेवी जी मेरे पास आई। वो बहुत ही मतलब सीरियस रहती हैं, अपने ज़्यादा बात नहीं करती हैं। तो वो मेरे पास आई और मुझे बोली, उपासना मैंने तुम्हारे रशेस देखे, तुम बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो। ओह माय गॉड, मतलब वो दिन मुझे आज तक नहीं भूला। तब मोबाइल नहीं था मेरे पास और मैं हैदराबाद में थी। मैं घर का मैं फ़ोन ढूंढ रही थी कि किस तरह फ़ोन मिले और मैं अपनी मम्मी को बोलूँ, मम्मी पता है श्रीदेवी ने मुझे बोला कि आप बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो। तो वो उसके बाद मैंने खैर गई, मैंने एसटीडी पे फ़ोन किया मम्मी को पंजाब कि मम्मी वो श्रीदेवी जी ने बोला तुम बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो। मतलब मेरी लाइफ का बहुत बड़ा दिन था वो। तो मेरे को लेकिन ये नहीं पता था कि ये फ़िल्म इतनी बड़ी हिट होगी कि लोग मेरे नाम से मुझे कम और अब्बा डब्बा जब्बा के नाम से ज़्यादा जानेंगे। तो एक टाइम ऐसा आया कि मैं जहाँ भी जाती थी लोग यही बोलते थे और आज भी वो फ़िल्म बहुत बड़ी हिट है। अभी 3 वर्ड्स हैं, मैं कैसे उसको बोलूँ, लेकिन ये सब कुछ मेरे दर्शकों की वजह से हुआ है। आज मैं जहाँ भी स्टैंड कर रही हूँ आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। मेरी तरफ से अब्बा डब्बा जब्बा। देखिए पंजाब में मेरी वो फर्स्ट फिल्म थी एज ए हीरोइन और बहुत बड़ी हिट हुई वो भी, बदला जट्टी दा। तो आज तो मैं पंजाबी फ़िल्में बहुत कर रही हूँ। उसके बाद मैंने बहुत सारी फ़िल्में एज ए हीरोइन की, बहुत फ़िल्में मेरी चली, गुरदास जी के साथ मैंने की थी और सूबेदार वो बहुत बड़ी हिट थी, ट्रक ड्राइवर मेरी बहुत हिट थी, सरबंसदानी गुरु गोबिंद सिंह, मैंने काफ़ी फ़िल्में पंजाबी फ़िल्में की। उसके बाद एक गैप आया जिसमें मुझे लगा कि पंजाबी फ़िल्में अच्छी नहीं बन रही हैं, तो मैं फ़िल्में करना मैंने पंजाबी बंद किया। लेकिन कुछ ही टाइम पहले मैंने एक फ़िल्म की जिसका नाम था जट एंड जूलियट, जो कि बहुत बड़ी हिट फिल्म है, आज पंजाब की सबसे बड़ी हिट फिल्म मानी जाती है जट एंड जूलियट। उससे मैंने दोबारा स्टार्ट किया पंजाबी फ़िल्में, क्योंकि अब पंजाबी फ़िल्में जो हैं वो कॉमेडी फिल्म्स बनती हैं। तो जो अब मैं नहीं हूँ कि मैं कुछ हीरोइन का रोल, मैं सोचूँ कि मैं कोई 17-18 ईयर्स की नहीं हूँ कि मैं कॉलेज गोइंग लड़की का रोल कर सकूँ, लेकिन क्योंकि कॉमेडी फिल्में बन रही हैं तो जो कॉमेडी हम लोग जो कॉमेडी कैरेक्टर्स जो होते हैं, जो प्ले कर रहे होते हैं, उनके रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि वहाँ पे बहुत सारे हैं, बीनू ढिल्लो जी हैं, जसविंदर भल्ला जी हैं और बहुत ग्रेट राणा रणबीर हैं, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, उनके साथ मैं फिल्में कर रही हूँ। और आपको बहुत ही एक शॉकिंग बात बताती हूँ कि मैं महीने में 3 या 4 बार पंजाब जाती हूँ शूटिंग करने के लिए। कल सुबह भी जा रही हूँ मैं, और मेरी 6 फिल्में ऑलरेडी मतलब रिलीज़ पे हैं और मैंने 7-8 फिल्में साइन कर रखी हैं। तो मेरी उसके बाद एक फ़िल्म और डैडी कूल मुंडे फूल बहुत बड़ी हिट रही, उसमें भी मेरा डबल रोल था। मेरे पास बहुत अच्छे रोल्स के साथ पंजाबी फ़िल्में हैं और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि पंजाबी फ़िल्में अब वो स्टैंडर्ड नहीं रहा कि पहले 25-30 लाख में एक फ़िल्म बनती थी। आज 8 करोड़ 9 करोड़ इस तरह से बजट हैं फ़िल्मों के, और वो हिंदी के स्टैंडर्ड की फ़िल्में बनती हैं और उनमें वल्गैरिटी नहीं होती। सबसे अच्छी बात ये है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वहाँ काम कर। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी इतनी तारीफ़ की। लेकिन क्या है कि जो मुझे ऐसा लगता है कि इनबॉर्न है, मेरे अंदर ही है वो सब। और एक्टिंग मेरे लिए प्रोफेशन नहीं है, एक्टिंग मेरे लिए मेरी हॉबी है। कहते हैं ना कि अगर आप अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन बना लें तो आप कभी बोर नहीं होते। मैं आज भी एक भी शॉट अगर अच्छा दे के जाती हूँ तो मैं जब वापस घर जा रही होती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है कि मैंने वो शॉट अच्छा दिया। या आज भी मैं अपने काम को बहुत इंजॉय करती हूँ, मतलब मैं सुबह से लेके कई बार अगले दिन तक काम करती हूँ, लेकिन मैं थकती नहीं और मैं बोर नहीं होती उस काम से, क्योंकि मुझे वो पसंद है। और ये मेरे अंदर कहाँ से आया मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी मदर कहती हैं, जब मेरी मदर कॉलेज में पढ़ती थी तो उनको बहुत इंटरेस्ट था एक्ट्रेस बनने का, लेकिन उस टाइम तो बिल्कुल ही ऐसा माना जाता था फिल्म लाइन के बारे में। तो
मुझे ऐसे लगता है कि जो मेरी मम्मी की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, उनके अंदर जो रहा कि मुझे भी डांस करना है, मुझे भी एक्टिंग करनी है, स्टेज पे जाना है, तो वो शायद मेरे अंदर आ गया। और उन्होंने इसीलिए, क्योंकि उनके अंदर इतना आर्ट था मेरी मदर के अंदर, क्योंकि उन्होंने कभी, मैं आपको बताऊं, कभी लिपस्टिक तक नहीं लगाई। वो इतनी सिंपल रहने वाली लेडी थी, लेकिन उनको मेकअप का पूरा सेंस था, उन्हें ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा था, वो घर बहुत अच्छा सजाती थी। और मेरी सबसे अच्छी जज मेरी मदर रही जब तक। अब तो मम्मी नहीं है 4-5 साल से, लेकिन जिस दिन मेरी मदर की डेथ हुई मुझे लगा कि मैंने बहुत कुछ खो दिया, अपना गुरु खो दिया, अपने मतलब मेरे को लगा कि मैं फिनिश हो गई। तो वो मुझे हर चीज़ बताते थे, तुम्हारे बाल यहाँ से ऐसे थे तो अच्छे नहीं लगे, ये हेयर स्टाइल तुम्हें सूट करता है, ये एक्टिंग जब तुमने ये रोई थी तो तुम लोगों को बहुत मतलब बहुत ऐसे लगा। मतलब वो हर चीज़ मुझे डिटेल में बताया करती थी कि कौन सी चीज़ तुम्हें सूट कर रही है, कौन सी नहीं। तो मैंने जो भी सीखा है, जो भी मैंने इम्प्रूव किया है, उसका सबसे बड़ा रीज़न मेरी मदर रही हैं। और उन्होंने मुझे बहुत, जबकि वो इस लाइन की भी नहीं थी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरी मदर जब लड़कियां पढ़ती नहीं थी तब उन्होंने बीए किया था। मतलब उस टाइम बीए करना एक लड़की के लिए बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। और मेरी मदर, मुझे लगता है कि दुनिया की इंटेलिजेंट लेडीज़ में से एक लेडी मैं मानूंगी, उनसे अच्छा कोई गुरु मेरा नहीं रहा। सो वही उनका दिया हुआ आर्ट है मेरे अंदर, उनका दिया हुआ फेस है, उनकी दी हुई बॉडी मेरे जैसी थी मेरी मदर। उनकी बॉडी, उनका स्ट्रक्चर, फेस सब मेरे जैसा था। सो ये सब मेरी मदर की देन है। देखिए, मैंने आज जैसे आपको बताया कि कुछ टाइम के लिए मैंने सीरियल्स करने बंद कर दिए थे क्योंकि मुझे लगा बहुत हेक्टिक हो गया। लेकिन ये कुछ 4-5 महीने पहले मेरे पास कपिल और उनकी जो टीम थी, जो डायरेक्टर थे, वो आए। उन्होंने बोला कि हमारे पास एक बहुत अच्छा रोल है और हम सोच ही नहीं सकते कि आपके अलावा हम किसी और को इमेजिन ही नहीं कर सकते उस रोल के लिए। तो ये बात मुझे सुनना बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि मुझे सुनना चाहिए इस रोल के बारे में। तो उन्होंने मुझे जो बताया तो मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। वो बुआ का कैरेक्टर, वो जुआ खेलती है, उसकी अजीब आदतें हैं, उसकी शादी नहीं हो रही, वो किसी भी लड़के के ऊपर वो चाहती है, चाहे वो वॉचमैन हो, चाहे कोई भी हो, दुकानदार हो, किसी से मेरी शादी हो जाए। तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही जॉली सा, कुछ बहुत फनी कैरेक्टर था। मुझे लगा मुझे करना चाहिए। और आजकल तो आपको पता है कलर्स या जो बड़े बड़े चैनल्स, जितने भी ये चैनल्स हैं, ये एक रोल के लिए उसके पीछे बहुत लाइंस लगी होती हैं, क्योंकि आज वो टाइम आ गया है कि हर आदमी फिल्म इंडस्ट्री को समझता है। हर बड़े, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे इंजीनियर हों, चाहे बड़े से बड़े लोग हों, पॉलिटिशियंस, उनके भी बच्चे इस लाइन में आ रहे हैं और उनको पता है कि ये लाइन कितनी अच्छी है। तो मेरे को बिल्कुल इस रोल के लिए कोई ऑडिशन नहीं हुआ, कोई लुक टेस्ट नहीं हुआ। कलर्स में कपिल ने बात की कि उपासना जी को ले रहे हैं, उन्होंने बोला कि ओके हमारे लिए ठीक है। तो मतलब मैं उनकी फ़र्स्ट और लास्ट चॉइस थी, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने वो शो किया और वो शो, आपको मालूम है कि लोग बहुत लाइक कर रहे हैं उसको। और मुझे, अब मैं जाती हूँ ना तो जैसे बोलते थे अब्बा डब्बा जब्बा, बोलते हैं अरे बुआ बुआ, तो ऐसे बोलते हैं यार। फिर पूछते हैं ये कौन है ये आदमी, मेरे डायलॉग्स रिपीट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर जब मैं ये शो कर रही थी तो कलर्स का एक बानी इश्क दा कलमा, जो मैं दूसरा शो कर रही हूँ, उन्होंने बोला कि हमारे एक और कैरेक्टर निकला है बुआ, और आप बुआ में बहुत हिट हो, तो हम आपके अलावा और कोई सोचते नहीं वो बुआ करे। तो मैंने वो शो भी किया और उसमें सबसे करने की मेरी वजह ये थी कि वो एक इस कपिल वाले शो से बिल्कुल डिफरेंट एक एज ए एक्ट्रेस मैं बोलूँगी, मतलब मुझे करने को मिला, उसमें परफॉर्म करने को मिला। उसमें एक ऐसा जिसको आप नेगेटिव भी कह लो, जिसको आप पॉजिटिव भी कह लो, उसमें बहुत सारे शेड्स हैं, उसमें कॉमेडी भी है, उसमें हर तरह का शेड है। सो वो करते हुए भी मुझे एज ए एक्ट्रेस बहुत मज़ा आया, इसलिए मैंने वो शो लिया। और मैं अपने दोनों शोज़ को एंजॉय कर रही हूँ और सबसे थैंकफुल हूँ आप लोगों की कि आप लोगों ने कॉमेडी नाइट्स विद कपिल को इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है। और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को ऐसे ही हंसाते रहें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे अपनी मदर से बहुत अटैचमेंट रही, तो मैं शादी करना नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे लगता था कि मम्मी से अलग हो जाऊंगी मैं। और मेरी मदर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, उनको डायबिटीज़ था, ब्लड प्रेशर था, तो वो बोलते थे जैसे तुम्हारी शादी होगी ना मैं पंजाब चली जाऊंगी। तो मैं ये कभी नहीं चाहती थी। लेकिन जब मम्मी की डेथ हो गई तो मुझे बहुत लोनली फील होने लगा, मैं घर में अकेली। और मम्मी मेरे 63 इयर्स के थे,
तो मैं और सारी रात रोती थी और पूरा दिन शूटिंग करती थी। मतलब मेरा बहुत बहुत बुरा फेज़ लाइफ का वो गुज़रा है। अगर मुझे कहे कि कोई कहे कि तुमने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा तुम्हें तकलीफ़ किस बात की है या कुछ, तो मैं बोलूँगी मेरी मदर की डेथ की। तो ख़ैर जब मेरे उनकी डेथ हुई तो मुझे लगा कि मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। तो मेरी सिस्टर है, मेरी बड़ी बहन, तो सब लोग मेरे पीछे पड़ गए कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए। उसके बाद मैंने ये सोचना शुरू किया कि चलो ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं मंत्र लगाती थी सारी सारी रात तो भी मुझे नींद नहीं आती थी, मुझे बहुत टेंशन रहने लग गई। जो एक बच्चा 7 साल की उम्र से काम कर रहा है फ़िल्म इंडस्ट्री में या मतलब सीरियल्स में या उनमें, मुझे डायलॉग्स ही नहीं याद होते थे, मैं इतना मेंटली अपसेट थी। तो फिर जो मेरे हस्बैंड हैं नीरज भारद्वाज, बिहार से हैं और वो हम दोनों एक सीरियल में काम कर रहे थे। तो वो विलन का रोल कर रहे थे और मैं हीरोइन थी उसकी और मैं इंस्पेक्टर थी उसमें। तो मुझे याद है कि मेरा उनके साथ सिर्फ एक ही सीन हुआ था और उसका नाम मैं उसमें बोलती हूँ अरेस्ट हिम। तो उसके बाद फिर हम लोग 2-4 बार मिले। मुझे ऐसा उनको भी लगा कि हम शायद अच्छा आगे ज़िंदगी इकट्ठे बिता सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि ये कोई लव मैरिज नहीं है हमारी, क्योंकि जब ऐसा नहीं हुआ कि शादी से पहले हम कभी भी फ़िल्म कभी देखने गए हों या किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया हो या हम मिले हों ऐसा ज़्यादा। तो 1-2 बार मिलने से ही शूटिंग में हमें ऐसा लगा। तो वो बोले कि उपासना मैं ना तुमसे मतलब तुम मुझे पसंद हो, या जैसा भी लड़के बोलते हैं, अभी पूरे डायलॉग्स याद नहीं है। तो मैंने उनको बोला अगर आप ये सोच रहे हो कि आप मेरे साथ फ्लर्ट करोगे, मैं आपके साथ थिएटर में जाऊंगी या मैं आपके साथ रेस्टोरेंट्स में घूमने जाऊंगी, तो मेरे पास ना तो टाइम है और ना ही मैं इस तरह के रिलेशनशिप में बिलीव करती हूँ कि मेरे पास फ्लर्टेशन का टाइम नहीं है। तो उन्होंने बोला मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे लगा वो झूठ कुछ ऐसे ही जैसे लड़के लोग बोलते हैं किसी को भी। तो मैंने बोला अच्छा आप मुझसे शादी करना चाहते हैं ना, तो अपनी मदर को अभी फ़ोन लगाओ और उनको बोलो मुझे उपासना से शादी करनी है। मुझे लगा अभी ये भाग जाएंगे। तो उन्होंने उसी वक्त अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया, कटिहार एक जगह है बिहार में। तो उन्होंने बोला कि ऐसे उपासना सिंह जो है, जिसने मैंने 42 भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया है, तो वो वाली जो एक्ट्रेस है मैं उससे शादी तो आगे से रिस्पांस क्या था, अरे वो तो मुझे बहुत पसंद है, मैं तो वही, मेरे को लगता है मेरी कन्या हो तो ऐसी हो, कन्या मीन्स बहू। तो मतलब मैं शॉक्ड थी और उन्होंने बोला अरे उसको फ़ोन दो। तो उन्होंने मुझे स्टार्ट ही वहीं से, क्या कन्या, मुझे तो तू पसंद ही बहुत है। उसके आधे घंटे के अंदर इनकी बहन का फ़ोन, उनके जीजा जी का फ़ोन, सबका फ़ोन आ गया। और तब मुझे याद है कि मैं कनाडा जा रही थी शोज़ करने के लिए 3-4 दिन बाद। तो हमने उसी वक्त डिसाइड किया, मैंने कहा आप पहले मेरी सिस्टर से आके मिलिए और अगर उनको पसंद आता है तो फिर डेफिनेटली हम। तो नेक्स्ट डे ये आ गए और तब तक मैंने अपनी सिस्टर से बात नहीं की थी। मुझे डर लगे कि अब मैं क्या बोलूँ अपनी बहन को कि एक लड़का है जो मुझसे शादी करना चाहता है और ऑलरेडी मैं उसके मम्मी पापा से बात कर चुकी हूँ। तो मैंने दीदी को बुलाया, मैं ये आ गए तो मैं क्या करती, मैंने अपनी सिस्टर को बुलाया, मैंने बोला कि वो एक लड़का है, तुम चाहो तो। वो भागती हुई आई क्योंकि वो चाहती थी मैं शादी कर लूँ। तो उन्होंने जो भी पूछा, मतलब जिस तरह से लड़का मेरे लिए होना चाहिए था, सिर्फ ये कि वो पढ़े लिखे होने चाहिए और गुड लुकिंग, तो मेरे हस्बैंड हैं ही, और वो मेरे ही फील्ड से बिलोंग करते हैं, उनके साथ उन्होंने सारी बातें की। और मेरी बहन ने मेरी सारी कमियां बता दी नीरज को, इसको खाना बनाना नहीं आता है और ये ऐसी ऐसी, मतलब जितनी भी मेरे को उसको लगा कि मेरे अंदर कमियां हैं उसको बता देनी चाहिए। तो नीरज बोले कि मुझे सब एक्सेप्ट है और मुझे इसी से शादी करनी है और मुझे ये पसंद है। तो मैं उसके बाद कनाडा चली गई और जब मैं वापस आई तो उसके दूसरे या तीसरे दिन हमने शादी कर ली थी। लेकिन कमाल की बात है कि हम एक ही प्रोफेशन में थे और हम लोग शो में मिले और हम लोग कभी कोई डेटिंग वेटिंग कभी कुछ हुआ ही नहीं। तो पहली बार मतलब जब भी मैं नीरज के साथ ही कहीं बाहर भी घूमने गई तो वो मेरी बहुत एक अलग सा एक्सपीरियंस था ज़िंदगी का। मुझे बहुत खुशी है कि वो मेरे हस्बैंड हैं, क्योंकि वो हम लोग एक फील्ड के हैं तो वो मुझे समझते हैं, मेरे प्रोफेशन को समझते हैं और मैं भी उन्हें समझती हूँ। सो इसमें भी मैं लकी हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में आए और
हम बहुत खुश हैं आपस। मैंने कुछ 42 फिल्मों में काम किया है और मुझे बहुत अवार्ड्स मिले हैं भोजपुरी फिल्मों में। भोजपुरी का बहुत बड़ा अवार्ड फंक्शन होता है, मुझे उसमें बेस्ट एक्ट्रेस इन नेगेटिव रोल, बेस्ट एक्ट्रेस इन कॉमेडी रोल, मैंने बहुत सारे अवार्ड्स लिए कितने साल लगातार। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि वो लैंग्वेज जो मुझे नहीं आती, और वो 42 फिल्म्स मैंने खुद डब की हैं, तो मेरे लिए एक तरह से बहुत चैलेंज भी था। और मुझे लोगों ने वहाँ बहुत प्यार दिया। बहुत पहले बोलते थे बिहार जाओगे तो वहाँ पर बहुत ख़तरा है, वो लोग ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। मैंने ऐसी ऐसी जगह शूटिंग की जहाँ के लिए लोग, जैसे आरा, बहियारा और हाजीपुर और सब जगह मैं शूट कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे बहुत लोगों ने रिस्पेक्ट दिया, बहुत प्यार दिया। मेरे को कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है या किसी ने मुझे कुछ गलत कमेंट दिया हो या कुछ, तो बल्कि वो बोलते हैं कि बिहार की बहू है, ऐसे करके मुझे कहा जाता है। तो मुझे वो वहाँ बहुत प्यार मिलता है। तो मैं भोजपुरी फिल्में मेरे लिए हमेशा बहुत मायने रखती हैं, और हर रीजनल लैंग्वेज को मैं काम करना चाहती हूँ। मैं बहुत सारी लैंग्वेज कर चुकी हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं अभी कोई भोजपुरी फ़िल्म नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब तक मुझे ये ना लगे कि उसमें रोल ऐसा है कि जिसमें परफॉर्मेंस जैसी कोई बात हो, तब तक मैं वो नहीं करना चाहती। हाँ, कोई रोल ऐसा और फिर से आएगा, मुझे लगेगा कि मुझे एज ए एक्ट्रेस उसमें मज़ा आने वाला है, तो मैं ज़रूर करूँ। जी है। सदमा फिल्म जो श्रीदेवी जी की है, उसमें जो उन्होंने रोल किया है मेंटली रिटार्टेड लड़की का, वो उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से किया है। और मुझे लगता है कि अगर मुझे इस तरह का रोल मिले तो मैं भी बहुत कुछ अच्छा कर सकती हूँ। तो मैं ऐसा रोल चाहती हूँ कि मुझे चाहिए ऐसा रोल, और मैं प्रूव करूँगी कि उसको मैं अच्छा कर पाऊँगी, मुझे लगता है। मैं आपको बताऊँ, मैं बहुत ही सारे, मैं अगर नाम लेने लगूँगी आप बोलोगे आधा घंटा आप मेरा इसी में चला गया। मतलब मुझे इतने सारे लोग पसंद है इंडस्ट्री के, मतलब कुछ एक तो बहुत ही, जैसे दिलीप कुमार साहब या महमूद साहब, मतलब अगर मैं पीछे जाऊँ कि उन फिल्मों की तरफ, तो वो तो मतलब मुझे संजीव कुमार जी, मतलब कुछ ऐसे एक्टर्स हुए हैं जो जिनकी मैं कभी भी एक बार नहीं 1000 बार भी वो मेरी को फिल्म आप उनकी दिखाएं तो मैं देखती रह जाऊंगी। अपने ये मीना कुमारी जी, नरगिस जी, नूतन जी, मतलब पुरानी एक्ट्रेसेस में। फिर उसके बाद भी बहुत सारी नए में भी हुई, जैसे तब्बू मुझे बहुत पसंद आई, मैं अपने काजोल, फिर माधुरी दीक्षित, और ऐसी बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जिनको मैं एडमायर करती हूँ। तो मेरे पास इतनी सारी लिस्ट है कि मैं क्या बताऊँ। अमिताभ बच्चन जी, श्रीदेवी तो हैं ही। देखिए, आपको लगेगा मैं कोई बहुत ही फ़िलॉसफिकल बातें कर रही हूँ, लेकिन अगर किसी का मन सुंदर होगा ना तो उसका फेस अपने आप वैसा ही हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस तरह से सोचते हैं, आपकी जैसी भावना होती है किसी के लिए भी, आपका फेस वैसा ही होने लग जाता है। सो थैंक यू सो मच कि आप मुझे पसंद करते हैं। तो उसकी रीज़न आज भी मेरा फेस इनोसेंट इस वजह से है क्योंकि मैं ना किसी का बुरा नहीं कर सकती। मैं सोचूं ना कि मैं किसी के लिए कुछ बैड वर्ड्स भी बोलूं तो मुझे लगता है वो मेरे ऊपर वापस आने वाला है और मेरा उससे कहीं ज़्यादा बुरा हो जाएगा, और मेरा हो जाता है। अगर मैंने कभी कुछ किया है तो कभी मेरा पैर मुड़ जाएगा, कभी मेरा कुछ हो जाएगा, कभी मेरे बीमार हो जाऊंगी। सो मैं कभी किसी का बुरा नहीं करती। शायद इस वजह से आज भी मैं वैसी हूँ। और बाकी क्या है कि मेरे जो फैमिली है वो मुझे बोलते हैं कि तू महामूर्ख इंसान है, इसलिए भी मेरा फेस भोला है क्योंकि मेरे को अकल वकल थोड़ी कम है। तो बाकी मैं बहुत खूबसूरत नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता है कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि ना, लेकिन आपने मुझे बोला है तो मैं थैंकफुल हूँ। मुझे आप अपनी ऐसी तारीफ़ वैसे पसंद बहुत है लेकिन ये जो भी है, फेस और बाकी चीज़ें इतना मायने नहीं रखता। आपके अंदर एक अच्छा इंसान होना चाहिए। आप खुद, मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि आप भगवान में बिलीव कीजिए, अच्छे काम कीजिए, अच्छा सोचिए और खुश रहिए। बस यही है, यही खूबसूरती है लाइफ। मेरे घर में मेरे हस्बैंड हैं और हमारे घर में 3 लड़कियां हैं जो काम करती हैं। और क्या है कि मैंने जैसे बताया मुझे खाना वाना बनाना नहीं आता और इन सब घर के कामों में महा नालायक हूँ। लेकिन हाँ, मुझे घर सजाना बहुत अच्छा लगता है
और मुझे डेकोरेशन अपने घर की कोई भी चीज़ गंदी नहीं होनी चाहिए, मैं खुद ही उसको साफ़ करने लगूँ। मैं अगर घर में किसी ने काम नहीं किया हो तो वो मैं फ्लश तक खुद जाके अपने क्लीन कर देती हूँ। सो मुझे घर क्लीन करना और सभी सजाने में बहुत शौक़ है। बाकी क्या है कि मैनेज तो करना ही पड़ता है, जैसे मेरे हस्बैंड इसी प्रोफेशन में है तो वो समझते हैं इस बात को। और सबसे बड़ी सपोर्ट जो है वो मेरी बहन है। हम एक ही फ्लोर पे रहते हैं, एक फ्लैट मेरा है और एक मेरी सिस्टर का, जो मेरी बड़ी बहन है मेरी माँ की तरह है। तो वो सारा कुछ वही मैनेज करती है। मैं जब घर पे नहीं रहती, खाना मतलब क्या बनना है, कौन से कपड़े गंदे हैं, मैं जब जाती हूँ मेरा घर एकदम नीट एंड क्लीन होता है, कपड़े धुले हुए होते हैं, प्रेस हुए होते हैं, खाना बना हुआ होता है, हर चीज़ परफेक्ट होती है। तो मैं अपनी सिस्टर की वजह से अपने प्रोफेशन को एकदम ठीक से हैंडल कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे घर की टेंशन नहीं है, मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड की कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी सिस्टर सारा हैंडल कर रही है वहाँ पे। मेरी हर चीज़ मैं आपको ये बोलूँ कि अगर मैं भगवान का नाम लूँ, उससे पहले मैं अपनी बहन का नाम, अपनी माँ का नाम लूँगी, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए इतना किया है जो शायद ही कोई माँ या बहन किसी अपने के लिए करता होगा। करते हैं, मैं ये नहीं बोलती, हर कोई अपने बच्चों को प्यार करता है, लेकिन इन्होंने आउट ऑफ द वे जाके, आज भी जब मैं शूटिंग में जाती हूँ तो मेरी सिस्टर मेरे लिए खुद उठ के, जबकि उसके घर में सर्वेंट्स हैं, वो खुद उठ के मेरे लिए खाना बनाती है। अगर मुझे 7 बजे की शिफ्ट है तो वो 5 बजे उठ के मेरे लिए खाना बनाती है। और जो भी मेरा खाना खाती हूँ वो मेरा शूटिंग का मैं खाना नहीं खाती हूँ, मेरे घर से आता है और वो सारा मेरी सिस्टर बना के भेजती है। मैं वेजिटेरियन हूँ, नॉनवेज नहीं खाती, मैं अंडा भी नहीं खाती हूँ। तो मुझे वेजिटेरियन सब चीज़ें पसंद है खाना, जैसे मटर पनीर, राजमा चावल, साग, मक्की दी रोटी और जितने भी होते हैं, करेला भी पसंद है मुझे। और कोई भी पिज़्ज़ा खाना अच्छा लगता है, बर्गर खाना अच्छा लगता है, गोलगप्पे खाना अच्छा लगता है, सब कुछ खाना अच्छा लगता है मुझे। मैं फ़िल्में देखना पसंद करती हूँ, टीवी देखना पसंद करती हूँ, डांस करना पसंद करती हूँ और दीदी के बच्चों के साथ खेलना पसंद करती हूँ। बाकी मुझे पार्टीज़ में जाने का शौक़ नहीं है। मैं शोर शराबे से, मेरा प्रोफेशन हर टाइम शोर वाला है, यहाँ हर टाइम हम शोर सुनते हैं, लेकिन मैं बहुत शांत रहना पसंद करती हूँ। अगर आप मुझे कितने घंटे भी आप मुझे किसी एक घर में छोड़ दें तो मुझे वो अच्छा लगेगा। मैं अपना म्यूज़िक सुनती हूँ और मैं अपने जो मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं, जो कि मेरी बहन है, उसके बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन एकदम शांत वातावरण में, क्योंकि हम इतना बाहर जाते हैं, इतना घूमते हैं, इतने शोर में रहते हैं, तो मुझे वो शांति पसंद है। मुझे भगवान की पूजा करना पसंद है, मैं 2 टाइम नाम लेती हूँ भगवान का, और ये सब चीज़ें मुझे अच्छी लगती। मैंने क्लासिकल सीखा है कथक 7 साल तक, और जब मैं स्टडी कर रही थी तब, तो मुझे डांस का हमेशा बहुत इंटरेस्ट रहा। मैंने बहुत से टीवी प्रोग्राम्स किए डांस के, क्लासिकल के, मैंने बहुत सारी परफॉर्मेंसेस दी, स्टेज पे बहुत बार मैंने परफॉर्म किया है। बाद में तो हमें, जैसे जब मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में आई तो बहुत सारे दूसरे तरह के शोज़ जो फ़िल्मी गानों पे होते हैं वो भी हम लोग जाके परफॉर्म करते रहे। तो डांस मुझे हमेशा से अच्छा लगता है। और कपिल के शो में एक और बहुत मज़ेदार बात है कि मुझे कई बार डांस करने को मिलता है। सब एक्टर्स के साथ मैं डांस करती हूँ, स्टार्स के साथ मैं डांस करती हूँ, और ये एक बहुत ही मैं इंजॉय करती हूँ डांस को, मुझे मज़ा आता है डांस का। मैं कॉमेडी देखना पसंद करती हूँ, मुझे कॉमेडी फ़िल्मों में ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि इतना दुख है दुनिया में, हम लोग हर टाइम टेंस हैं। अगर हमारे पास काम है तो भी हम टेंस हैं, अगर हमारे पास काम नहीं है तो भी हम टेंशन में हैं, और हर आदमी की ज़िंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। लेकिन कॉमेडी देख के मुझे बहुत मज़ा आता है, और मुझे रोना धोना और ये सब चीज़ें इतनी पसंद नहीं है, तो मैं वैसी फ़िल्में देखती हूँ जो मज़ेदार हो। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत प्यार दिया है आप लोगों ने, और मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा ही मुझे उतना ही प्यार करते रहिए। तो बाकी मैं ट्राई करूँगी अपनी तरफ से कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट परफॉर्म कर सकूँ, और आप लोग मेरे जितनी भी मैं एक्ट करूँ आप उसे एंजॉय करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही मैं इस स्टेज पे हूँ। थैंक यू।